जब महिला ने पहली बार सामने वाले आदमी को देखा तो उसने बच्चे पैदा करने की बात रखी। आदमी हैरानी से भरा हुआ था, उसका चेहरा पूरी तरह से उलझन में था। वह सोच रही थी कि सामने वाला मजाक कर रहा है, मगर अब ये सोच भी नहीं सकता था कि दमाई उसी रात वहां आ जाएगी। वह छोटे शहर में आने का बस एक ही मकसद रखती थी और वो था बच्चा पैदा करना। इसलिए उसने आदमी को सिर्फ एक खिलौने के रूप में देखा। अबेई ने सामने खड़ी दामई को देखकर बहुत नर्वस महसूस किया, लेकिन फिर उसने उसे घर के अंदर ले लिया। इस अशांत समय में सुंदर लड़कियां या तो चिंगलों में होती हैं या ऑनलाइन सेलिब्रिटी बन रही होती हैं। अबेई सोचता है कि वह न तो ऑनलाइन सेलिब्रिटी है और न ही चिंगलों की महिला लगती है, लेकिन फिर भी दामई इतनी पहल कर रही है। लेकिन इस समय इनके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और दोनों जल्दी से विषय पर आ गए। 3 मिनट बाद दामई पहले ही नींद के आगोश में थी, जबकि अबेई ने शिष्टाचार का उल्लंघन करते हुए चुपके से उठकर दामई के कपड़ों में से वह सोने की चाबी खोज ली। सचमुच सुनहरे महल के सामने औरतें किसी काम की नहीं लगती। दूसरी तरफ आजेन को भी अपना शिकार मिल गया। उसने दिन से रात तक इंतजार किया और आखिरकार आकियांग से मिला। हालांकि जब आजेन ने उससे बच्चे की बात की तो आकियांग ने फिर भी उसे मना कर दिया। उसने कहा कि वह किसी से सच्चा प्यार करता है और तभी वह किसी के साथ संबंध बनाएगा, अन्यथा नहीं। आकियांग सच में समझ नहीं पाया कि बेटी होने और घर जाने का क्या संबंध है। इस काली रात में जब तेज हवाएं चल रही थीं, छोटे से जंगल में आधा रात बातें करने के बाद अजैन अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और कदम बढ़ाने को तैयार हो गई। इस समय आकियांग का दिल भी थोड़ा धड़कने लगा, लेकिन अंत में उसने खुद को रोक लिया क्योंकि ये उनकी सिर्फ दूसरी मुलाकात थी। बाप रे, आकियांग सच्ची में एक सज्जन पुरुष है। मुझे तो शक होता है, क्या वह वाकई मर्द है? बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा फिर से करने की इजाजत नहीं देता। वे यहाँ पूरी रात बैठे रहे। उसके बाद ही अचांग ने निश्चिंत होकर निकलने की तैयारी की, लेकिन तभी अचानक एक मोटा आदमी घबराते हुए दौड़ता हुआ आ गया। अकियांग इस छोटे कस्बे में रेलवे का निर्माण करने के उद्देश्य से आया था। पिछली रात उसके विदेशी दोस्त और छोटा मोटा व्यक्ति स्थल निरीक्षण के लिए गए और दोनों अनजाने में पहाड़ की धुंध में चले गए। वहां पर केवल महिलाओं का ही गांव था। छोटा मोटा इतना डरा हुआ था कि पास भी नहीं जा पाया, लेकिन यह विदेशी बहुत साहसी था। नतीजतन वह अंदर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया और चुपचाप उसकी सोने की चाबी ले ली। लेकिन सुबह पता चला कि वह सोना गायब हो चुका था। असल में दामई के पास बहुत ही चालाक दिमाग था। उसे पता था कि अवी ने रात को उसकी सोने की चाबी चुराई थी, इसलिए जब वह सुबह गहरी नींद में थी, दामई ने चुपके से वह सोना वापस ले लिया। उसने पहले ही वह छोटा खजाना पा लिया था जो वह चाहती थी, इसलिए दामई पलटी और वापस जोड़ने के स्थान पर चली गई। इस समय बाकी 4 महिलाएं पहले से ही गर्भवती हैं। वे जल्द ही अपने घर लौट जाएंगी। एक महिला रोती धोती बहुत असहज महसूस कर रही है क्योंकि वह पहले ही उन राक्षसों से प्यार करने लगी थी। जब उसे पता चला कि दामई अभी तक गर्भवती नहीं हुई है तो उनमें से एक महिला अभिमानित हो गई, क्योंकि जो कोई भी पहले बेटी को जन्म देगा वह अगली रानी बनेगा। इस समय उन्हें यह नहीं पता था कि बेटी गांव लौटने के बाद उनका क्या अंजाम होगा। हालांकि दामी अभी गर्भवती नहीं हुई है, लेकिन उसने शैतान के शरीर के साथ खेला है और इस समय अजैन का अभी तक कोई अनुभव नहीं है। वह सोचती है कि इन 2 दिनों में आचंग के साथ उसके संपर्क के बाद वे दोनों संभोग कर सकते हैं। लेकिन जब अजैन ने फिर से यह अनुरोध किया तो आचंग इस बार सीधे नाराज हो तो तुम आगे के मार्केट में जाओ। मुझे लगता है कि और लोग भी तुमसे बात करना चाहेंगे। हे भगवान, हे मेरे भगवान, मेरे पास समय है। हे भगवान, मैं डोमेक्स चाहता हूँ। हे भगवान। चूंकि अचान को किसी भी तरह से समझाया नहीं जा सका कि प्रजनन का काम पूरा करने के लिए अचैन को एक राक्षस के साथ संयोग करना होगा, तभी जंगल में एक जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा आदमी लोगू दिखाई दिया। वह देखने में बलवान और ताकतवर लग रहा था, जो संयोग के लिए उपयुक्त था। अचैन ने तुरंत अपनी सीखी हुई चालें आजमाई। उसे सामने वाले इस राक्षस को हर हाल में जीतना था और दूसरी तरफ देखने में वह भी एक सामान्य आदमी ही लग रहा था।